निरूपण हुआ। अब उसके कार्य का निरूपण करते हुए आगे कहा है कि वो जगत का समवायी कारण, निमित्त कारण और कर्ता भी वो ब्रह्म ही है। वो जगत की उत्पत्ति और जगत का जो संहार करता है वो उसकी क्रीड़ा मात्र है। ये जो क्रीड़ा है वो लोकवत्तु लीला कैवल्यम, इस ब्रह्म सूत्र से ब्रह्म के विषय में ये प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि ब्रह्म जब ऐसा है, परिपूर्ण है, तो फिर उसको जगत निर्माण करने की क्या आवश्यकता पड़ती है। तो उसका उत्तर देने के लिए केवल ये क्रीड़ा के लिए वो ऐसा करता है, ये कहा जाता है। क्रीड़ा कोई प्रयोजन नहीं है। तो किसी भी प्रकार के प्रयोजन के बिना ब्रह्म जगत की उत्पत्ति और जगत की स्थिति लय आदि कार्य करते हैं। ये प्रयोजन का निराकरण करने के लिए है। इतना निरूपण से जो समझ में आता है वो आप आज्ञा करते हैं कि यत्र येन यतो यस्य यस्मै यद यद यथा यदा स्यादिदं भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर। सभी विभक्तियों के द्वारा जो बोध्य अर्थ है वो भगवान ही है, और प्रकृति, पुरुष, काल इत्यादि जो कुछ है वो भी वो ब्रह्म ही है। ये ब्रह्म सर्वव्याप्त है, फिर भी सबसे निर्लिप्त भी है। ऐसा होने के कारण सभी वाद हैं वो ब्रह्म का निरूपण करते हैं, पर किसी भी वाद में वो बंध सके ऐसा भी नहीं है। इसलिए वो नाना वादानुरोधी और सर्ववादानवसर ऐसा है। उसके अनंत रूप हैं, वो कूटस्थ होते हुए चल भी है, इसलिए विरुद्ध धर्माश्रय है। और जो विरुद्ध धर्माश्रय होता है वो युक्ति का विषय नहीं बन सकता है, वो युक्ति से भी अगोचर है। इंद्रियां उसको ग्रहण नहीं कर सकती हैं, फिर भी वो यदि चाहे तो हमारी इंद्रियों का विषय बन सकता है। इस बात का निरूपण करते हुए जो सगुण ब्रह्म के जो रूप हैं अवतार आदि, जिनको शंकराचार्य जी मिथ्या मानते हैं, उनका यहाँ मत का निराकरण अवतार की चक्षुर्ग्राह्यता के विषय में उस प्रक्रिया को समझाते हुए महाप्रभु ने किया है। और उसमें युग भेद से भगवान के कई अवतार होते हैं, और वो अवतार रूप यदि ब्रह्म चक्षु से ग्राह्य नहीं है तो अवतार काल में ब्रह्म कैसे चक्षुर्ग्राह्य बन जाता है। इन सब विषयों के शंका समाधान यहाँ किए गए हैं। जब ब्रह्म इस प्रकार से सृष्टि प्रकट करता है, जीवों को प्रकट करता है, किसी को नरक में डालता है, किसी को स्वर्ग में डालता है, तब ब्रह्म में कुछ दोष सोचे जाते हैं। आक्षेप होता है कि ब्रह्म किसी के प्रति विषम है, किसी के प्रति अनुकंपाशील है। तो उस वैषम्य निर्घृण्य जो दोष हैं उनका निराकरण ये कहकर किया गया है कि जो कुछ भी बना है वो ब्रह्म स्वयं ही बना है। तो जब स्वयं ही है तब उस कोई पराया हो तब तो वैषम्य निर्घृण्य का आक्षेप हो सकता है। स्वयं ही होने पर वैषम्य निर्घृण्य का दोष ही प्रसक्त नहीं हो सकता है। फिर भी यदि किसी को आक्षेप करने में बहुत उत्साह हो तो उसका प्रकारांतर से भी निराकरण ये कहकर किया जाता है कि ब्रह्म सबको फलदान कर्म सापेक्ष करता है। तो यदि ब्रह्म के ही किसी रूप ने अनुचित कर्म किए हैं और उसका दंड उसको दिया जा रहा है तो उसमें गलत क्या है, होने दो। उसके प्रति विषमता वो कोई दोष थोड़ी है। तो कर्म सापेक्ष होने से ये दोष नहीं होता है। इसी तरह कोई अच्छा कर्म करता है उसको पुरस्कार दिया जाता है,
तो उसके प्रति वो पक्षपाती है ऐसा सिद्ध नहीं होता है। आप करते अच्छा काम तो आपको भी पुरस्कार देता। तो ये दोनों प्रकार से इसका समाधान दिया है। इसके बाद परमत का निरूपण, उसके निराकरण का महाप्रभु ने किया है। और वैसे अभी हमने जो सच्चिदानंद प्रकरण का उपक्रम देखा, उसमें उन मतों का निराकरण भी प्रसंगवश हम करते आए हैं, इसलिए उसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। कुल मिलाकर ये जगत और जीवात्मना वो ब्रह्म ही प्रकट हुआ है। उसमें जिन जिन तत्वों का हम ब्रह्म से पृथकतया भान करते हैं, या हमें जो ऐसे तत्व प्रतीत होते हैं कि जो ब्रह्मतया हम उसको जान नहीं पाते हैं, समझ स्वीकार नहीं पाते हैं, उस पर महाप्रभु कहते हैं कि ये जगत है वो जिन जिन तत्वों से बना है, उसमें तत्व के संबंध में जिनकी जो भी सोच है वो सभी तत्व ब्रह्म ही है, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो जो परमाणु को तत्व मानते हैं तो महाप्रभु कहते हैं वो परमाणु स्वरूप ब्रह्म ही है, ऐसा समझना चाहिए। इसी तरह कोई प्रकृति पुरुष को तत्व मानते हैं तो तद्रूप भी ब्रह्म ही है। यदि आप कर्म मानते हो सृष्टि का कारण, कर्म को तत्व मानते हो, तो कर्म रूप भी ब्रह्म ही है। तो जो कुछ भी तत्व है वो ब्रह्म है, ये ब्रह्मवाद का सिद्धांत है। उपसंहार में महाप्रभु समझाते हैं कि ये जो सृष्टि में जीवात्मा प्रकट हुई है और जिस प्रकार से उसको ब्रह्म की अविद्या शक्ति के द्वारा बंधन हुआ है, उसे ब्रह्म की विद्या शक्ति रूप जो ज्ञान, वैराग्य, योग, प्रेम, तप आदि हैं, उन 5 विद्याओं के सहित भगवत सेवा करते रहने पर उसकी अविद्या की निवृत्ति हो सकती है और आगे जाकर उसकी मुक्ति भी उसे प्राप्त हो सकती है। तो ये जितना भी निरूपण यहाँ किया जा रहा है, वो निरूपण का सार यही है कि जीवात्मा इन बातों को समझे, समझकर विद्या की प्राप्ति में वो तत्पर हो और भगवत भजन में तत्पर हो। तो ये ब्रह्मवाद का सारभूत सिद्धांत है। और सब जो विषय उपसंहार में महाप्रभु ने निरूपण किए हैं, वो अभी जो सर्वनिर्णय का विषय चलेगा उसमें वो की वो विषय कुछ विस्तार से आने ही वाले हैं। इसलिए ये जो सिंहावलोकन में है उसमें अभी हम विस्तार में नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ अर्थोयमेव निखिलैरपि वेदवाक्यै रामायणै सहित भारत पंचरात्रै अन्यैश्च शास्त्रवचनै सह तत्वसूत्रै निर्णीयते सहृदयं हरिणा सदैव। ये अंतिम उपसंहार की कारिका के साथ महाप्रभु ने ये शास्त्रार्थ प्रकरण को संपन्न किया। इसके बाद सर्वनिर्णय, ये जो दूसरा तत्वार्थ बीप निबंध का प्रकरण है वो आरंभ होता है। जैसे हमने उपक्रम में ये सोचा था कि शास्त्रार्थ प्रकरण का तो सिंहावलोकन संक्षेप में कर देता हूँ, सर्वनिर्णय का आप लोगों को करना है। तो आप लोगों को जैसे भी अनुकूल रहे हो उस तरह से आप लोग कर सकते हो। ये नरसिंहलाल जी ने जो टीका लिखी है उसका मैंने अनुक्रमणी का वो डिस्क्रिप्टिव इंडेक्स है, तो आप उसके सहारे भी कर सकते हो। और यदि कारिका और उसकी उत्थानिका से आपको करना हो तो वैसे भी कर सकते हो। आप लोग क्रम बना लो, तो करते जाओ। अभी करना है या शाम को करोगे? हाँ करो शुरू।
जैसे ये प्रमाण प्रकरण है तो उसमें श्रुति प्रकरण एक ले ले, स्मृति प्रकरण दूसरा ले ले, पुराण कोई और ले ले, ऐसे। हाँ हाँ, मयूरी बेन अहमदाबाद। दंडवत प्रणाम जी। हिंदी में करना पड़ेगा। हाँ मतलब ये पहले 5-6 श्लोक है वो मैं करूँ बाद में? हाँ, बस ये श्रुति प्रकरण है उतना कर लो। हाँ, अभी शास्त्रार्थ प्रकरण का अभी हमने सार देखा। अभी सर्वनिर्णय प्रकरण में मैं श्लोक वाइज का चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे जो पंचात्मक द्विरूपम साधन बहिरूप के, तो ये जो सर्वनिर्णय प्रकरण है उसमें प्रमाण प्रमेय साधन फल, उस प्रक्रिया से ये ग्रंथ का अध्ययन हो गया। तो उसमें पहले प्रमाण प्रकरण है। प्रमाण प्रकरण में मतलब भगवान जो है वो पंचरूप द्विरूप ऐसे बहु रूप से प्रकट हुए। वो स्वानंदिक कृष्णम कृष्ण ब्रह्म रूपम परम श्रुतम, मतलब यहाँ पे ये करे कि प्रभु जो पंचात्मक द्विरूपात्मक जो साधन रूप बने हैं, ऐसे प्रभु को हम महाप्रभु जी कहते हैं मैं नमन करता हूँ। तो वो पंचात्मक मतलब वो पंच अग्निहोत्र जो स्वरूप से है, वो द्विरूप, वो सब भगवान ही बने हैं और ऐसे भगवान के स्वरूप को नमन कर रहे हैं। हाँ, फिर वो जो आगे जो पंचात्मक बताया उसी का विवरण ये दूसरे श्लोक में आता है। अग्निहोत्रम तथा 10 पूर्णमास पशु तथा चातुर्मास्यानि सोमश्च क्रमात्म पंचविधो हरि, मतलब ये जो भगवान है वही ये अग्निहोत्र 10 पूर्णमास, ये जो यज्ञ के प्रभु जो श्रुति में जो पहला पूर्वकांड में जो प्रभु का जो रूप है वो रूप का यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं और ये सब भगवान ही बने हैं। ऐसे ये पंचविध हरि का यहाँ पे निरूपण किया हुआ है। फिर आगे तत्साधनम च स हरिः प्रयाजादि स्त्रुगादि यत् प्राकृतम रूपम एतदिदित्यम कामयन्तु वैकृतम, मतलब ये जो प्रभु साधन रूप बने हैं तो वहाँ पे जो यज्ञ में जो भी चीज़ यूज़ होती है और जो प्रयाज आदि स्त्रोग वो भी सब प्रभु ही बने हैं, सब भगवान ही बने हैं। यज्ञ रूप भी भगवान है और यज्ञ की जो साधन है, यज्ञ करता जो है, ये सब भगवान ही है। और उसका मतलब वहाँ पे 2 रूप से, एक काम्य और एक प्राकृत रूप और एक काम्य रूप, ऐसे 2 रूप बताए हैं। फिर आगे ज्ञानी नस्तद अभिव्यक्तो कर्तुम मोक्ष क्रमात् भवेत् अन्यथा स्वर्ग सौख्यं तु द्विरूपम तत्क्रमात् भवेत्। जी इनका मुझे पजरा भावार्थ मैं करके करती हूँ। यहाँ पे ये 2 प्रकार का निरूपण करके फल को निरूपण कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो उत्तमाधिकारी है, जो मतलब उत्तमाधिकारी ब्रह्मज्ञानी है, निष्काम कर्म करने वाला है, और वेदों में जो बताए हैं वो यज्ञ आदि वो यथार्थ जिस रूप से बताए हैं वही रूप से करते हैं, तो उनको भगवान के स्वरूपानंद की प्राप्ति हुए है। अर्थात जो उपनिषद में जो ज्ञान तथा अग्निहोत्र पंच साधन, मतलब वेद का पूर्वकांड और उत्तरकांड, वो दोनों में जो लिखा है ज्ञान और ये क्रिया, वो दोनों ये 6 पदार्थ सिद्ध होए तब यज्ञ को आदिदेविक रूप प्रकट होए। और मतलब बिना ज्ञान कोई करेंगे तो आदिदेविक रूप प्रकट नहीं होएगा। तो ज्ञान के साथ ये क्रिया दोनों होते हैं तभी वो हरि का जो ये यज्ञात्मक रूप है वो प्रकट होते हैं। तब ही जीव को भगवदानंद रूप फल की प्राप्ति हुई है, क्योंकि मर्यादा में क्रम मोक्षो है सोई फल है, सद्य मुक्ति तो अत्यंत कृपासु हुई है। मर्यादा मार्ग में जो क्रम का ये जो मोक्ष है वो तो मतलब इससे मिलते हैं, और जो सद्य मुक्ति तो बहुत कम प्रभु की जिसके पर कृपा होती है उसको ही मिलती है। ब्रह्मज्ञान विना तो अग्निहोत्रादि पंचात्मक भगवान सो स्वर्ग सुख की प्राप्ति हुए है। वो स्वर्ग 2 प्रकार को है, मतलब जिसको ब्रह्मज्ञान नहीं है और वो ये अग्निहोत्रादि पंचकर्म करते हैं तो उनको स्वर्ग की सुख की प्राप्ति हुए है। तो जो स्वर्ग यहाँ पे जो स्वर्ग शब्द दिया है वो स्वर्ग भी मतलब 2 प्रकार के हैं। वहाँ पे आत्मसुख, एक स्वर्ग का नाम आत्मसुख मतलब है, और एक स्वर्ग लोक, ये दोनों मीनिंग इसमें बताया है।
आत्मसुख को नाम स्वर्ग कैसे संभव हो सके, ऐसे संदेह में शाखांतर में प्रसिद्ध जो हाँ जो दुख सहित नहीं होई, जा सुख को ग्रास काल ग्रास नहीं कर सके, जो सुख अभिलाषा करके प्राप्त हो जाए, ऐसो जो सुख स्वर्ग पद को अर्थ है। तो वहाँ पे देवासुरा संहिता ये जो श्रुति है उसमें स्वर्ग में स्पर्धा आदि, तो जो स्वर्ग लोक है उसमें स्पर्धा आदि होता है वो स्वर्ग एक, और एक स्वर्ग जो मतलब सुख सदा सुख ही है वो आत्मसुख वाला स्वर्ग, इसकी बात किया है। तो यहाँ पे जो दुख रहित कालग्रास रहित अभिलाषा से प्राप्त हुए वारो ऐसो आत्मसुख अर्थात अंतःकरण को आनंद दे वो ही स्वर्ग पद को अर्थ हो सके है। यहाँ पे स्वर्ग लोक मीनिंग नहीं लिया हुआ है, आत्मसुख वाला स्वर्ग ये मीनिंग लिया हुआ है। फिर अभी छठे श्लोक में प्रवृत्ति मार्ग निष्ठत्वात् न ध्रुव परिस्थिति, हाँ तो यहाँ पे जो ब्रह्मलोक मतलब ये जो प्रवृत्ति मार्ग में जो निष्ठा वाले होते हैं तो उसके लिए कहते हैं कि ब्रह्मलोक दो ही है। प्रवृत्ति मार्ग करके जो जानवे योग्य है वो क्षय आदि दोष वाले हैं, वहाँ पे ये सब दोष नहीं होता। और वहाँ पे ये इंद्र राजा का और इसका ये उदाहरण दिया है। और तो वो जो मतलब यहाँ पे जो राजा ब्रह्मलोक में गए वो एग्जाम्पल से करके वो तो नाशशाली है, तो मतलब पुण्य खत्म होएगा तो वो वापस नीचे आएंगे, वो स्वर्ग शब्द का ही ये सब है। और जो अक्षय वाला ब्रह्मलोक है तामे योग युक्त, मतलब यहाँ पे कौन जाता है, दोनों स्वर्ग बताया तो ये जो योग युक्त ब्रह्मज्ञानी परिवार तथा रण में सन्मुख मरिवार ये दो सूर्यमंडल को भेद करके जावे, ये क्रम मुक्ति का निर्माण बता रहे। और जो ब्रह्मज्ञानी कर्म करे है वो क्रम मुक्ति मार्ग करके ध्रुव के ऊपर होके जावे है। और अक्षय सत्यलोक में प्रवृत्ति मार्ग वालों मध्यम अधिकारी नहीं जा सके, वहाँ पे मध्यम अधिकारी मतलब ये यहाँ पे कौन से अधिकारी कहाँ पे जाएंगे इसका वर्णन है। तो ये जो अक्षय सत्यलोक पे प्रवृत्ति मार्ग वालों है वो नहीं जाए सके। और मध्यम अधिकारी के अर्थ स्वर्ग शब्द सुख सो आत्मसुख को ही ग्रहण करनो, और ये मध्यम अधिकारी में जो बताया है वो उसमें आत्मसुख ही ग्रहण करना है। और जो इंद्रलोक है वो तो दुख मिश्रित सुख वालों है, तासो वो स्वर्ग पद को अर्थ नहीं हो सके है। अभी श्लोक एतद आत्मसुख रूपम फलम नित्यमाह, हाँ आत्मसुख फल है वो नित्य है ऐसा बता रहे। तो अतः तदेव ही फलम काम अभावे पे सिद्ध्यति यागादे भगवद रूपात कामितम फलति स्फुटम। हाँ यागादे, हाँ यहाँ पे शंका ये रही कि प्रवृत्ति अग्निहोत्री आदिकन करके अंतःकरण शुद्धि रूप कार्य होवे में कामना की अपेक्षा नहीं है, तो विकृत कार्य त्यागी यज्ञ में कामना अपेक्षा क्यों होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे करे कि मतलब कामना क्यों होनी चाहिए। अगर यहाँ पे ये बोल रहे हो कि प्रकृति अग्निहोत्री वो में अंतःकरण शुद्धि रूप कार्य में कामना की अपेक्षा नहीं है, तो विकृति जो कार्य है उसमें भी कामना की अपेक्षा क्यों होनी चाहिए। तथा प्रकृति याग अंतःकरण की शुद्धि के प्रति कारण है, तो कामना वाले हीन अधिकारी को अंतःकरण की शुद्धि होनी चाहिए। वाकु आदि भौतिक योग करके वांछित स्वर्ग लोकादि की प्राप्ति कैसे हुई है, मतलब यहाँ पे शास्त्र में जो व्यवस्था बताई है कामना के लिए, तो मतलब ये क्यों है ऐसा। अंतःकरण की जो हीन अधिकारी है वो भी करेंगे तो उसको भी अंतःकरण की शुद्धि होनी चाहिए, वो तो नहीं हो रही है। तो उसके उत्तर में बता रहे हैं यागादे, तो यागादे भगवान को रूप है, भगवान सर्वफल के दाता है, ताको कामना के अनुसार फल दे है। अर्थात नित्य याग अग्निहोत्रा का अधिकरण में तो यावत जीव अग्निहोत्रा तो जुहुत इत्यादि वाक्य नियामक है, तासो वेद की आज्ञा सो तो प्रवृत्ति होएगी, परंतु वृष्टि पुत्र आदिकन के अर्थ किए जाते कार्य आदि यागन में प्रवृत्ति तो कामना सो ही हुई है। मतलब ऐसे ये जो प्रवृत्ति मतलब पुत्र के लिए वृक्ष के लिए वो वृष्टि के लिए वो जो सब याग करेंगे वो तो कामना कुछ कामना होती है और कामना के है इसीलिए वो यज्ञ करते हैं। यदि उनसे कामना नहीं सिद्ध होई तो विश्वास नहीं रहेगो, तो कोई की प्रवृत्ति नहीं होएगी तथा पूर्वकांड उच्छिन्न हो जाएगो। तो आप तो ऐसे बोले कि मतलब निष्काम कर्म करना चाहिए, तो ये कामना वेद में ही कामना का निरूपण क्यों किया है। तो ये मतलब जो डायरेक्टली निष्काम तक नहीं पहुंच सकते उसको पहले छोटी छोटी कामना करते हैं, वो कामना भगवान पूर्ण करते हैं और फिर उनको वेद में श्रद्धा होने से फिर वो प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति मार्ग में जा सकते हैं।
फिर नवमा श्लिष्ट प्रयोगात वेदस्य परोक्ष कथनम मतम बालानुशासनार्थाय रोचनार्थम तथा वच। मतलब ये जो श्लिष्ट प्रयोग बताए थे वेद में जहाँ पे भी, तो वो बालानुशासन मतलब अब छोटे बच्चे को अपन को कुछ काम कराना चाहते हैं तो उनको चॉकलेट ऐसे दिखाते हैं, ऐसे भी वेद भी ऐसे सब सकर्म कर भी वेद में ही सब सकर्म कर्म दिखाया है और उनका फल भी दिखाया है। तो ये जिसको जो फल की प्राप्ति करनी है वो काम मतलब जो कामना है वो कामना के हिसाब से वो यज्ञ करेंगे तो उसके हिसाब से उसको फल मिलेगा और फिर वो निष्काम प्रवृत्ति में मतलब इसमें आगे बढ़ेगा। फिर 10वां पशुबंधी आजी सर्वान लोकान आपनोति निश्चय अक्षयम है वे चातुर्यमाश्य जन सुकृतम भवति। हाँ तथा कई संदेश जो आगे जो बताया कि जो परोक्ष कथन है वो तो हीन अधिकार की रुचि बढ़ाने के लिए है। तो प्रकृति रूप जो नित्य 5 कर्म बताए हैं उनमें 3 कर्म को स्वर्ग फल लिखो है। मतलब ये जो आगे अपने पंचहोत्र अग्नि देखा तो उसमें 3 कर्म जो है उसका तो स्वर्ग ऐसा फल दिखाया है। चातुर्य मार्क्स को अक्षय सुकृत तथा पशुबंध यज्ञ को स्वर्ग लोक जय फल लिखो है। अब ये वाक्य शेष करके 5 नित्य कर्मन को आत्म सुखरूप एक ही फल माने तब तो एक वाक्य तो हो ही सके है, पर ये लोकांतरवाचक स्वर्ग आदि शब्दन को माने तो न्यारे न्यारे फल हुए सो एक वाक्य तो नहीं हो सकेगी। यह कारण हुई स्वर्ग शब्द सुख को आत्म सुख को ही ग्रहण करना हो। यहाँ पे मतलब ये आगे जो स्वर्ग को आत्म सुख शब्द लिया हमने उसका मीनिंग लिया तो आत्म सुख मीनिंग उसको क्यों लिया, स्वर्ग लोग क्यों नहीं लिया, तो उनका ये बता रहे कि आगे का जो 3 कर्म है उसका तो हमने स्वर्ग फल लिखा और चातुर्मास का अक्षय सुकृत तथा पशुबंध का स्वर्ग लोक जय फल ये लिखा। तो ये वाक्य शेष करके मतलब आत्म सुख रूप एक ही फल इसमें मान्यो गयो है। इसके लिए इनका मतलब ये पूरे का आत्मसुख शब्द ही उसका ग्रहण करना चाहिए। अभी 11वां श्लोक अक्षयम सर्वलोकाख्यम आत्मरूपम न च अन्यथा नित्य स्वर्ग फलम नान्यत पक्ष्यादि विकृतो फलम। यहाँ पे ये जो पूरी विवेचना चल रही है वो वेदोक्त कर्म से नित्य कर्म से जो फल प्राप्त होते हैं वो और काम्य से जो प्राप्त होने वाले फल हैं। तो अधिकार भेद से उत्तमाधिकारी को जब ब्रह्म ज्ञान सहित वो निष्काम नित्य कर्म करेगा तो उसको यज्ञ नारायण का आविर्भाव या आत्म सुखरूप स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि वो सकाम होगा तो उसको लोक रूप स्वर्ग की अथवा तो उसका जो कामित फल है वो उसे प्राप्त होगा। ऐसा यहाँ निरूपण करना अभीष्ट है। और उसमें ये जो पृथक पृथक फल हैं उनका निरूपण क्यों किया गया है उसका यहाँ 10वीं और 11वीं कारिका में महाप्रभु ने समाधान दिया है और 12वीं तक। उसके बाद 13वां ऐसे ले लो आगे। दंडवत प्रणाम जय जय। नित्य कर्म प्रसिद्ध्यर्थम काम्यादीनां विधिश्रुतौ पशुपुत्र आदि भावेपि न नित्यम कर्म सिद्ध्यति। तो अभी नित्य जय ने अभी जैसे बताया तो यहाँ में अभी नित्य कर्म को सबसे पहले अग्निहोत्र आदि कर्म को यहाँ पे निरूपण कर रहे हैं, और पशुपुत्र आदि जो लोक के हैं वो तो फल नहीं सिद्ध हो सके, तो परलोक के बिना देखे स्वर्ग आदि फल में सो विश्वास जातो रहेगो, तो कोई वेद के कर्म में प्रवृत्त नहीं होएगो। या तासु पशुपुत्र आदि विकृत फल हु वेद सो सिद्ध होवे, ये यहाँ निरूपण किया। ध्यानादिभिर्यथा मूर्ते अभिव्यक्ति परात्मन आदानादि क्रिया तोपि व्यक्तिर्यज्ञ स्वरूपिण। ओ सॉरी, अग्नेपि तत्फलं नित्ये ज्ञानादिभिर्दीर्यते यथा कथंचित् नित्यस्य सिद्धिर्वेदेन बोध्यते। तो यहाँ में अभी श्रुति को अभिप्राय ऐसे कह रहे हैं कि प्रमाण क्या है,
तो यहाँ पे नित्य कर्म के जो अग्निहोत्र आदि है वामे ही वो प्रमाण को स्वरूप निरूपण कर रहे हैं। और पशु प्रतिष्ठा आदि फल क्यों बताए, तो आगे जैसे आगे के श्लोक में भी समाधान किया है, क्योंकि नहीं तो फिर वेद में आस्था नहीं होएगी, तो पशुपुत्र आदि भी वाको भी यदि कर्म कियो तो वो वेद सु ही सिद्ध होएगो। या लिए यहाँ पे पशुपुत्र आदि कामना को भी निरूपण किया है। ध्यानादिर्भीर्यथा मूर्ते अभिव्यक्ति परात्मन आधानादि क्रियातोपि व्यक्तिर्यज्ञ स्वरूपिणः। मुख्य विषय यहाँ ये है कि प्रकृति विकृति याग दोनों प्रकार के शास्त्र में बताए गए हैं। अच्छी बात ये होती थी कि विकृति याग न बताकर प्रकृति ही बतानी चाहिए थी। बिना बात सकामता को बढ़ावा क्यों देना चाहिए? विकृति याग यानी सकाम यज्ञ होते हैं वो। तो जब वेद मोक्ष के लिए प्रकट हुआ है मुख्यतया, तो निवृत्तिपरक उपाय ही बताने चाहिए। सकाम उपासना या यज्ञादि को बताकर और अधिक उलझाने की क्या जरूरत थी? तो एक ही बात हो जाती। तो उसका ये कारण दिया कि भाई अगर पशुपुत्रादि नहीं होंगे तो उनके बिना तो नित्य यज्ञ भी हम कर नहीं पाएंगे। तो जो कोई व्यक्ति यज्ञादि कर्मों को करना चाहता है, वो जो कल तुम बात कर रहे थे रात को, वही वाली बात कि तो उस स्थिति में उसकी उपलब्धि के लिए अगर वो दूसरा उपाय करेगा तो यज्ञ कब करेगा? तो यज्ञ ही ऐसे बता दिए जाएं कि जिससे कि नित्य यज्ञ करने वाले को एक आध दो आहुति एक्स्ट्रा डाल दो, उसी से आपको कोई किसी को गैया मिल जाएगी, किसी को चाहिए तो पुत्र योग्य संतति की प्राप्ति हो जाएगी, कोई रक्षक मिल जाएगा ऐसे, तो उसे दूसरा प्रयास नहीं करना पड़े। तो पशुपुत्राद्य भाव भी न नित्यम कर्म सिद्ध्यति। तो उसके लिए अब कहते हैं कि ये अभिप्राय है श्रुति का, उसमें क्या प्रमाण है? तो कहते हैं कि जैसे अंगी से फल की सिद्धि होती है, उस तरह से अंग से भी सिद्धि हो जाती है। जैसे अपने यहाँ तनुवित्तजा सेवा का मानसी फल है और अवान्तर फल के रूप में संसार दुख की निवृत्ति और ब्रह्मबोध ये फल प्राप्त हो जाते हैं। उस तरह से नित्य कर्म जो हम करते हैं, उन्हीं में जो भी अंगतया जो जो कर्मों का अनुष्ठान किया जाता है, उसी से काम में भी सिद्ध हो जाते हैं। यानी छोटा सा हम उदाहरण ले लें कि हम जिस संध्या वंदन आदि कर्म है, उसमें हम उनके मंत्रों के ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान दें तो संध्या वस्तुतः परमेश्वर की उपासना है, वो उसका मुख्य है, और वो गायत्री उसका मंत्र है। तो अर्घ्य प्रदान, गायत्री जप और उपस्थान, ये तीन उसमें मुख्य कर्म होते हैं। पर उस कर्म को करने के पूर्व थोड़े बहुत छोटे मोटे और कर्म किए जाते हैं, जैसे आचमन प्राणायाम कर दिया, मार्जन कर दिया। तो मार्जन करते हैं तो मार्जन में ऐसे मंत्र बोले जाते हैं और जिसमें ये भाव ध्वनित होता है कि भी हमने कल शाम से लेकर और आज सुबह तक रात्रि के काल में हमसे जो भी कुछ जाने अनजाने दुष्कर्म हो जाते हो, तो वो हमारे दुष्कर्म दूर हो जाएं। तो यद्रात्रिया पापमकाशम मनसा वचास्ताभ्याम पदभ्याम उद्रीर्ण शिष्णा रात्रिस्तदवलम पुत्र यत्किंच दुर्तम मही इदम अहम आम अमृत यो नौ सत्य ज्योतिषी जुहोमि स्वाहा। ऐसा किया तो वो सब हमारे जो भी दुष्कृत है वो चले गए। तो अब आपको इस कर्म को अन्यथा दुष्कृत्य का नाश करने के लिए तो बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं हैं। वो कब जाकर दुष्कृत का नाश और कब जाकर तुम उपासन कर सकोगे? तो वो उपासन के साथ एक मंत्र बोल लिया और थोड़े जल के छींटे उड़ा दिए, तो उतने अंग के अनुष्ठान से ये फल की सिद्धि आपको अपने आप हो गई। इसी तरह कोई दैत्यों के द्वारा या अन्यों के द्वारा कोई होने वाले उपद्रव है, उसकी शांति आप
अघमर्षण करोगे तो अघमर्षण से वो सब दुष्कृत है उसका नाश हो जाएगा। इसी तरह मुनियों का उपस्थान करें तो उससे आपको सभी प्रकार के सुकृतों की प्राप्ति हो जाती है। अब ये जितने भी आगे पीछे मुख्य कर्म के किए जाने वाले छोटे छोटे जो कर्म हैं, संध्या जो अपने आप में निष्काम अनुष्ठान है, परमेश्वर का उपासन है, पर उस उपासन कर्म के साथ जोड़े गए ये जो छोटे छोटे कर्म हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं, जिसके लिए स्वतंत्र काम्य कर्म और अलग हैं। तो जो लोग नित्य कर्म में आस्था कम रखते हैं, सकाम में ज़्यादा रखते हैं, उनके लिए वो बड़े उहापोह से बताए गए हैं सकाम कर्म हैं, जो नित्य कर्म करने वाले को अनायास सिद्ध हो जाते हैं। जैसे हम मुख्य हमारा जो आहार होता है वो दाल, साग, चून, चावल होता है, ऐसा हम मानकर चलें, पर उससे तो पेट भरता है, मानो कि ये मुख्य आहार है, और वो आपके सामने कच्चा चून, चावल, मंडी में से साज ला के धर दिया, दाल रख दी कि खाओ इसको, तो वो हम नहीं खा सकते हैं। चलो उबाल कर रख दें, तब भी बहुत सिद्ध पुरुष हो वही खा सकता है, ऐसे कि ऐसे तो कोई नहीं ले सकता। अब उसमें कहते हैं कि नहीं, ये तो मुख्य आहार है, उसके साथ अवान्तर आहार जोड़ दो, नमक डाल दो, हल्दी डाल दो, काली मिर्च पटक दो, हींग डाल दो, थोड़ा नींबू निचोड़ दो, स्निग्धता के लिए घी या तेल ऐसा कुछ डाल दो। अब ये जो हम डाल रहे हैं वो मुख्य में आहार नहीं आते हैं, पर वो रोचक बनाते हैं आहार को। उसके साथ साथ उनके जो गुण हैं वो गुण और सब कार्य जो दवाई खाने से होते हैं वो उससे सिद्ध हो जाते हैं। यानी जीरा कुछ काम करता है, राई कुछ करता है, हींग कुछ करता है, उस तरह घी आदि हैं वो अपना काम करते हैं, हल्दी भी कुछ काम कर देती है, नींबू भी काम करता है। गुजराती लोग उसमें गुड़ गुड़ पटक दो तो मतलब पूरा गोग्रास बन जाए। तो अब वो आहार ऐसा हो जाता है कि वो पेट का, गुजराती कहते हैं खाडो पूर, वो पेट को भरने के अतिरिक्त अन्य जो अवान्तर फल हैं वो प्राप्त करा देते हैं। तो उसके लिए भाई आपको अमुक प्रकार का रोग हो रहा है, उसके लिए डॉक्टर को फीस देकर गोली खानी पड़ेगी, उसके बजाय आप थोड़ा जीरा ज़्यादा पटक दो, उसमें थोड़ी काली मिर्च डाल दो, थोड़ा हींग ज़्यादा डाल दो, तो वो नित्य कर्म करते करते वो नैमित्तिक और काम में भी सिद्धि उसके साथ आनुषंगिकी हो जाती है। ये यहाँ कहना चाह रहे हैं, इसलिए ये बताया गया है शास्त्र में। अन्यथा शास्त्र को ये सब बताने का, ताकि जो मुख्य काम करना चाहता है उसका और कार्य में समय जाया न हो। तो अंगेपि तत्फलम नित्य ज्ञानादिभिरुदीरिते, इसी तरह जो ज्ञान है उससे भी ये सब प्रकार के फल बताए गए हैं, केवल कर्म से ही नहीं। ज्ञान मार्गी साधक हैं, उसको ज्ञान साधना से भी पशुपुत्रादि की सिद्धि हो जाती है, ऐसा भी वर्णन प्राप्त होता है। तो यथा कथंचित नित्यस्य सिद्धि ही वेदे न बोध्यते, वेद ये सब इसलिए बता रहा है कि जिससे कि जो मुख्य नित्य कर्म की या नित्य ज्ञान की साधना है वो मनुष्य स्वस्थता से अन्य प्रवृत्तियों को छोड़कर एकनिष्ठ होकर कर पाए। दूसरा कोई हेतु इसमें नहीं है। ये 14वें श्लोक तक का हुआ। उसके बाद ये जो है वो भगवद रूप होने के कारण नित्य है। इसकी सिद्धि ध्यानादि ही यथा मूर्ति अभिव्यक्ति परात्मन आधानादि क्रियातोपे व्यक्तिर यज्ञ स्वरूपेण, उसमें यज्ञ की जो नित्यता है उसका निरूपण किया गया है। आगे करना हो तो करो।
दुःखाभावा सुखम चैव ये पुरुषार्थद्वयम। सुधार लेना, भावः हो, भावाः नहीं। दुःखाभाव सुखम चैव पुरुषार्थद्वयम मतम मोक्ष कामस्तयोरंगम धर्मोर्यर्थेन साधितः। अभी दुख को जो अभाव है, तो या के लिए ऐसे कह रहे हैं कि वेद पुरुषार्थ को सिद्ध करावे है, तो पुरुषार्थ तो 4 है। तो यहाँ में ऐसे कह रहे हैं कि दुख नहीं होनो और सुख को प्राप्त होनो, क्योंकि स्वर्ग जो है वो अक्षय है। तो सर्वलोक आदि पदंसु यहाँ पे सुख की कयो है, और मोक्ष अमृत आदि पदंसो दुख को अभाव कयो है। ये दो प्राप्ति धर्म करीबे वारे है, क्योंकि वो जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो धर्म के लिए अभी धर्म को सिद्ध करीबे वारो पहलो कयो। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ में काम नाम सुख को है, मोक्ष नाम सर्वथा दुख दूर होई वैसो है, और पशुपुत्र आदि अर्थ यज्ञ रूप धर्म को सिद्ध करीबे वारो है। ऐसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ को कोई भी साधन की पूर्णता जब तक उसमें धर्मार्थ काम मोक्ष ये चारों पक्ष आ नहीं जाते हैं तब तक नहीं हो सकती है। तो यदि आप ज्ञान रूप साधना बताओ, चाहे भक्ति रूप बताओ, चाहे कर्म रूप बताओ या यज्ञ रूप, उनमें ये पुरुषार्थ के 4 पक्ष में से कोई भी पक्ष छूटना नहीं चाहिए। ऐसी साधना कोई नहीं कर सकता है कि जिसमें केवल मोक्ष ही मोक्ष हो। ऐसी साधना कोई नहीं कर सकता है कि जिसमें धर्म ही धर्म हो। अर्थ काम चाहिए, बिना उसके कैसे कुछ हो सकेगा। ज्ञान भी सिद्ध नहीं होगा, तो अर्थ काम तो वहाँ भी चाहिए ही। इसलिए वेद में क्यों सकाम कर्म बताए गए हैं और ये सब निरूपण वेद में क्यों किया गया है, उसका हेतु बता रहे हैं कि उसका उद्देश्य ये है कि धर्मार्थ काम मोक्ष है वो इससे सिद्ध हों, चारों पुरुषार्थ की एक वाक्यता वहाँ हो। अब हमारे यहाँ भी उसको भक्ति का अंग बना दिया गया, पर छोड़ा नहीं है। अन्यथा पुष्टि मार्गे हरिर्दास्यम धर्मूर्थो हरिरेवहि कामो हरिदिदृक्षैव मोक्ष कृष्ण से चेत ध्रुवम। अन्यथा हम ये कह सकते थे ना कि वो तो बाल बोध वालों के लिए धर्मार्थ काम मोक्ष का हमका क्या लेना देना, पर उसके बिना मनुष्य का जीवन ही संभव नहीं है। तो चाहिए तो सही धर्मार्थ काम मोक्ष। अब भक्ति के अंतर्गत लो, भक्ति के अंगभूत लो, भक्ति स्वरूप लो, किसी भी तरह से लो, पर इनको छोड़ नहीं सकते हो तुम। ये बात है। अब जो बात पुष्टि मार्ग सकथ्यते ऐसे करके और हम छाती ठोकते हैं, फलम वा साधनम यत्र पुष्टि मार्ग सकथ्यते, ये कोई कह सकता है ये बड़ा सा हक रहे हो। महाप्रभु यही बात तो कह रहे हैं, साधनं च फलं चैव हरिर्वेदे निरूप्यते। कर्म मार्ग में भी वही सिद्धांत है, पुष्टि मार्ग सकथ्यते नहीं, कर्म मार्ग भी वही है कि जहाँ साधन भी भगवान है, फल भी भगवान है, वो कर्म मार्ग है। हम पुष्टि मार्ग के लिए मुझ पे ताव देते थे। तो ये बात ध्यान से समझनी है कि सभी जगह वही है। वही बात ज्ञान मार्ग के लिए भी महाप्रभु कह कर आए हैं, यज्ञ रूपो हरि पूर्व कांडे ब्रह्म तनु परे। तो ब्रह्म तनु परे से वही तो कहा। हाँ, इसका उपसंहार करते हैं। रूप प्रपंच करणाद आसक्त स्वांश वारणे श्रुतिमात्म प्रसादाय चकारात्मानम एव सह। सत्तनु जे કર્યો ને, हाँ, साधन और फल जे
वेद के अर्थ को निरूपण करी के अभी वेद के स्वरूप को निरूपण करने के प्रयोजनार्थ रूप कयो है। ये रूप प्रपंच करना जो कयो है, तो रूप के लिए यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान को जगत रूप बड़ो विचित्र है और जगत में अल्प भगवदंश जीवन को भ्रम हो जाए है। वह भ्रम को दूर करीवे के लिए श्रुति वेद रूप करके भगवान ही प्रकट भये है। अंतर्यामी रूप करके जीव को भ्रम क्यों नहीं दूर कयो, ऐसी शंका नहीं करनी, क्योंकि जीव तथा अंतर्यामी दो भोगिवे के अर्थ हृदय में पहले से ही प्रविष्ट हो रहे हैं। वो अभी जे ने भी अपन को शास्त्रार्थ प्रकरण में भी ये समझायो, क्योंकि मानी ब्रह्म ही जब वर्ण करे है तो ब्रह्म तदेवानु प्रविष्ट, तो ब्रह्म ही वहाँ में प्रविष्ट हो रहा है। तो रूप यहाँ पे रूप प्रपंच को निरूपण करने को प्रयोजन यहाँ में ऐसे किया है। इति नित्य श्रुतेरर्थ सात्विकानां प्रकाशते उत्पन्नाः त्रिविधा जीवा देव। वो बाद में लेना, बस इतना कर लो। इति नित्य श्रुतेरर्थः सात्विकानां प्रकाशते, ये विषय यहाँ पूरा हो रहा है। मतलब महाप्रभु ने श्रुति प्रकरण में यहाँ तक वेद में पंचात्मक भगवान है, साधन रूप द्विरूप भी भगवान है, साधन फल रूप भी भगवान है, सभी पुरुषार्थ रूप भी भगवान है, इस प्रकार से जो श्रुति प्रकरण में जो निरूपण किया और जिसके लिए ये श्रुति का प्राकट्य हुआ है, जिस प्रयोजन से कि रूप प्रपंच में जो आसक्त हो जाने वाले जीव हैं उनको वहाँ से प्रभु की ओर मोड़ने के लिए ये श्रुति रूप का प्राकट्य हुआ है। तो ऐसा स्वरूप जो सात्विक होते हैं उन्हीं को समझ में आता है। इति नित्यः श्रुतेरर्थः सात्विकानां प्रकाशते। अब उसके बाद जो आगे विषय चल रहा है वो अलग है। तो अब ऐसा करें कि यहाँ से आगे जो विषय चलेगा उसके श्लोक आप लोग बांट लो, तो शाम को जब हम इकट्ठे हों तब उसकी थोड़ी पूर्व तैयारी के लिए समय मिल जाएगा। अगर हो सके तो इसकी जो कारिका में अनुक्रमणिका है उसी को समझा दो, तो जिनको जैसे अनुकूल हो, कोई मेरा दुराग्रह नहीं है। तो स्मृति प्रकरण, पुराण प्रकरण वहाँ से लेकर और क्रमशः जो जो भी लेना चाहें वो कर लेता है। ठीक है, आप स्मृति प्रकरण कर लो, लालन कर लेंगे, और पुराण प्रकरण तू करी लेजे। અહીંયાથી કોઈને કરવું હોય તો વેદાંગ 9, 6 વેદાંગ, 4 ઉપવેદ, કાવ્ય, ન્યાય, મીમાંસા આદિ એનો નિર્ણય કોઈને છે ઈચ્છા? હા, તો પ્રણવ કરી લેશે। પ્રમેય પ્રકરણ ચલો કોણ કરે છે? તું કરીશ? આખું કરી લઈશ? હે? તો તારું કોઈ પછી બીજો ગોતી લે। તું તમે બેન કરી લેજો નક્કી। કલ્પ ને તારું શું નામ? હે? આનંદ, એ બે નક્કી કરી લેજો તમે। અને આ સંજય દૃષ્ટિને બંધ કરી દો।